हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वीडियो क्लास में नया चैप्टर चारवाक दर्शन पढ़ाऊँगा। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन में एकमात्र भौतिकवादी दार्शनिक है और एकमात्र ये भौतिकवादी दर्शन का उदाहरण है। चारवाक पूर्णतः नास्तिक दर्शन है। जैन और बौद्ध भी नास्तिक दर्शन है, लेकिन सभी अर्थों में अगर हम बोलें तो सिर्फ चारवाक ही एक नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वही है जो न पुनर्जन्म में विश्वास करता है, न ईश्वर में विश्वास करता है, न आत्मा में विश्वास करता है, न स्वर्ग नरक में विश्वास करता है, न मोक्ष में विश्वास करता है। किसी भी सत्ता में वो विश्वास नहीं करता है। इसलिए पूर्णतः नास्तिक दर्शन सिर्फ चारवाक है। अगर ऐसे चारवाक दर्शन का कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन सभी दर्शनों में इसकी दर्शन मिलती है, क्योंकि भारतीय दार्शनिक की यह परंपरा है कि सबसे पहले यानी पूर्व पक्ष में अपने दूसरे दर्शन के विचारों का वो विचार रखते हैं, फिर उसका खंडन करते हैं और तब अंत में अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं। और इसी के आधार पर यह सिद्ध होता है कि चारवाक दर्शन प्रमाणिक है, क्योंकि सभी दार्शनिकों ने इसके सिद्धांत का खंडन किया है। चारवाक दर्शन, इसका नाम चारवाक क्यों पड़ा? कुछ लोगों का कहना है कि चारवाक एक व्यक्ति विशेष का नाम था और उन्होंने ही इस दर्शन को चलाया, इसलिए इसका नाम चारवाक पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि ये चारवाक दर्शन जो है एक व्यवहारिक दर्शन है और इसमें ईट ड्रिंक एंड बी मेरी अर्थात खाओ पियो और मौज उड़ाओ का सिद्धांत है, इसीलिए इसको हम चारवाक कहते हैं। कुछ लोग इसको लोकायत दर्शन भी करते हैं। लोकायत इसलिए कि क्योंकि संसार का करीब करीब सभी मनुष्य भौतिकवादी है और वह सांसारिक सुखों को उपभोग करना चाहता है और यह साधारण मनुष्य के भावनाओं को संतुष्ट करता है, इसलिए इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको चारु प्लस वाक, चारु का अर्थ होता है मीठा और वाक का अर्थ होता है वचन, मीठा वचन बोलने वाला। तो मीठा वचन कहने का अर्थ है कि चूंकि यह भौतिकवादी व्याख्या करता है, संसारिक सुखों की व्याख्या करता है और यह मनुष्य को अच्छा लगता है, इसलिए इसको हम ये चारु मीठा वचन बोलने वाला बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चारवाक एक बृहस्पति गुरु के थे, तो उन्होंने ही इस दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो प्रश्न उठता है कि जब वो बृहस्पति गुरु थे तो उन्होंने ऐसा दर्शन कैसे स्थापना किया? तो कहने का अर्थ है कि वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि इससे असुरों का नाश हो जाएगा और ईश्वर विजयी हो जाएंगे, इसलिए ऐसा बोला जाता है। इस प्रकार चारवाक का विभिन्न अर्थ दिया जाता है। अब हम इनके ज्ञान मीमांसा में आ जाएं। इनकी ज्ञान मीमांसा इनकी दर्शन की नींव है। इन्होंने प्रत्यक्ष को एकमात्र साधन माना है। प्रत्यक्ष को एकमात्र साधन मानने का कारण है कि ये कहते हैं कि जो हम देखते हैं वही सही ज्ञान है और जो नहीं देखते हैं वो सही ज्ञान नहीं है। और मनुष्य के पास इंद्रियां 5 है और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा, और मन एक आंतरिक इंद्रियां हैं, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष को माना है, जबकि अन्य भारतीय दार्शनिकों ने अनुमान, शब्द, उपमान इत्यादि को माना है। कुछ दर्शनों ने, जैसे मीमांसा दर्शन ने, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति को भी माना है। तो इन जो प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं उसको चारवाक दर्शन नहीं मानता है, वो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है और अनुमान का खंडन करता है और शब्द का खंडन करता है, और इन दोनों के खंडन करने के बाद वो बताता है कि प्रत्यक्ष ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है।
पहले आ जाइए अनुमान। अनुमान व्याप्ति वाक्य है, अर्थात अनुमान व्याप्ति संबंध पर आधारित होता है। दो वस्तुओं में आवश्यक संबंध के आधार पर दो वस्तुओं में आवश्यक संबंध को व्याप्ति संबंध कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। हम जब भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और तब हम इन दोनों में आवश्यक संबंध स्थापित कर लेते हैं, और इसी के आधार पर हम ये बतलाते हैं कि ये ज्ञान की प्राप्ति हमें अनुमान के द्वारा हुई है। लेकिन चार्वाक का कहना है कि जो अनुमान जो व्याप्ति वाक्य पर आधारित है, तो ये धुआं और आग में जो आवश्यक संबंध है उसका कभी भी ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है। चूँकि मनुष्य को एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, और उसी के आधार पर वो इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जबकि ये दो वस्तुओं का जो आवश्यक संबंध है इसका ज्ञान मनुष्य को कभी नहीं प्रत्यक्ष होता है। इसलिए अनुमान का द्वारा प्राप्त ज्ञान सही नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाइए कि अनुमान जो है सो आगमन के आधार पर सिद्ध होता है। आगमन में दो नियम है, पहला प्रकृति समरूपता नियम और दूसरा कार्यकारण नियम। प्रकृति समरूपता नियम में बतलाता है कि समान परिस्थिति में समान घटना घटेगी, और कार्यकारण नियम बताता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो चार्वाक का कहना है कि जो ये दोनों नियम है ये सामान्य वाक्य पर आधारित है, तो इनकी स्थापना कैसे होती है, और ये सामान्य वाक्य की जब तो इनकी स्थापना के लिए फिर और सामान्य वाक्य की आवश्यकता होगी। इसलिए हम सामान्य वाक्य के आधार पर अनुमान को सही हम नहीं ठहरा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें अन्वय विधि और वैतरिक विधि के द्वारा अनुमान को प्रमाणित किया गया है। लेकिन अन्वय और वैतरिक विधि के द्वारा भी ये तभी प्रमाणित होता जब हम संसार में हर जगह इसका परीक्षण कर पाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह सही नहीं है। चौथा आ जाइए कि अनुमान जो है सो निरीक्षण पर आधारित है, और निरीक्षण भी हम कुछ का करते हैं। यदि सबों का निरीक्षण करते तो वह वाक्य सही होता, लेकिन कुछ का निरीक्षण के आधार पर हम ये सत्य उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको सत्य कहना सही नहीं है। इसलिए अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सही नहीं है। अब शब्द आ जाइए। शब्द जो है सो भारतीय दर्शन का कहना है कि आप्त पुरुष के द्वारा कहा जाता है। तो आप्त पुरुष के द्वारा जो बात कही जाती है वह सही है या नहीं है यह कहना मुश्किल है, और एक तरह से शब्द भी प्रत्यक्ष पर ही आधारित है, क्योंकि जो शब्द ज्ञान होता है वो भले ही हम ना प्रत्यक्ष करें, लेकिन कोई ना कोई उसका प्रत्यक्ष अवश्य कर रहा है, और जो प्रत्यक्ष करता है और प्रत्यक्ष के आधार पर ही शब्द का ज्ञान देता है। इसलिए शब्द जो है सो एक तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। नेक्स्ट पॉइंट, शब्द ज्ञान जो है सो हमें सही ज्ञान नहीं देता है। अगर शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम कोई कार्य करें और बाद में पता चले तो कि यह ज्ञान ही गलत है, तो हमारा ज्ञान जो है सो वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, शब्द ज्ञान का वास्तविक ज्ञान देना गुण नहीं है, क्योंकि शब्द कभी सही ज्ञान देता है और कभी गलत ज्ञान देता है, तो सही ज्ञान देना शब्द का आवश्यक गुण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों ने वेदों पर आस्था रखी है और वेद के विचारों को सही ठहराया है, लेकिन चार्वाक दर्शन जो है सो वेद के विचारों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानता है।
वह कहता है कि वेद जो है सो जो जिन लोगों ने इसको रचा है वे अपने जीविका उपार्जन के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए इसका रचना किया है। और इसमें जो यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि का जो वर्णन है वो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किया है, इसलिए वेद को वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं। जैसे कि उनका कहना है कि पितर पक्ष में हम मरे हुए व्यक्ति के स्थान पर उनके लिए हम खाना अर्पित करते हैं और ब्राह्मणों को दान दे देते हैं। उनका कहना है कि जब मरे हुए व्यक्ति हैं तो वो कैसे खाना खाएंगे। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि ये जो हैं ब्राह्मण वर्ग हैं जो अपने जीविका उपार्जन के लिए इस तरह के नियम बनाते हैं, और ऐसा कह के उन्होंने वैदिक नियमों का पालन को गलत बतलाया है। और ये जो इस तरह से चार्वाक ने अनुमान के द्वारा भी बतलाया है कि अनुमान भी जो है सो हमेशा सही ज्ञान नहीं देता है, कभी गलत ज्ञान देता है, कभी सही भी ज्ञान देता है। तो इसलिए अनुमान को हम प्रामाणिक ज्ञान नहीं मान सकते। इसलिए उन्होंने अनुमान और शब्द का खंडन करके इस बात को सिद्ध किया है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र साधन है सही ज्ञान प्राप्त करने का। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में मैं इसके और भी विचारों को पढ़ाऊंगी। थैंक यू।